मेरा नाम वीर पहारिया है और ये मेरी पहली पिक्चर है स्काई फोर्स, जो आ रही है 24 जनवरी को गणतंत्र दिवस के वीकेंड पे। ये फिल्म अपने अंदर की देशभक्ति को जागरूक तो करेगी ही, पर ये फिल्म एक बहुत अलग फिल्म है क्योंकि ना इसमें जंग और लड़ाई इसके बारे में कहा जाए, पर उन वीरों के बारे में एक कहानी है जिनके बारे में देश बेखबर है और उनके परिवार और उनके दोस्तों को 23 साल बाद पता चला कि उन्होंने क्या किया था कि हम जंग जीत पाए। तो ये एक बहुत अलग किस्म की कहानी है, बहुत एक प्यार मोहब्बत पारिवारिक कहानी है और बहुत एक लोगों को बहुत कनेक्ट होगा इससे। आपने फैमिली मेंबर्स से भी मिले थे जो आपने रोल पोर्ट्रे किया है, उनके घर वालों से मिले थे, क्या फीलिंग थी वो, क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत कमाल की फीलिंग थी। मुझे लगता है 3-3.5 साल के लिए मैंने इस किरदार को जिया है, इसी की पूजा की है, इसी के बारे में मेरी पूरी जिंदगी रही है। और जब मुझे पता उनके बीवी के बारे में भी और जो उन्होंने इंतजार किया उनके लिए 23 साल के लिए, वो सब मैं बहुत प्रेरित हो गया कि कोई इंसान कैसे, मतलब परिवार के लिए तो कोई करता ही है, पर जो आर्म्ड फोर्सेस की फैमिलीज होती है उनके लिए तो अलग ही मेरी रिस्पेक्ट है और इज्जत है। तो जब मैंने उनके दरवाजे पे देखा मिसेस देवैया, तो मेरे तो रोंगटे भी खड़े हो गए और आंसू भी आने लग गए। और उनका जो मैंने हौसला देखा और उनकी जो उनकी ताकत है, जो उनकी एक मिलिट्री वाइफ, एक एयरफोर्स वाइफ होके, वो बहुत कमाल की थी और बहुत मैंने इंस्पिरेशन ली उससे। क्योंकि आपकी पहली मूवी है तो दर्शक ये जानना चाहेंगे कि क्या इंस्पायर किया आपको बॉलीवुड में आने के लिए? व्हाई डू यू वांटेड टू बी अ हीरो एंड जॉइन बॉलीवुड? नो, मुझे कभी हीरो बनने का सपना नहीं था या ना है, मुझे सिर्फ एक कलाकार बनने का सपना था। मुझे कैमरे के सामने या स्टेज के ऊपर ऐसे महसूस होता है कि मैं आजाद हूं। और मैं दिल्ली में भी रह चुका हूं, मैं 3 साल में दिल्ली में मैंने बिताए हैं, पर जब मुझे बचपन से ही पता था कि मुझे इसी में कुछ करना है। और अभिनय में मुझे मजा आता था और मुझे बहुत दिलचस्पी थी। तो फिर मैंने अपने आप को तैयार किया, अपने हुनर को और बेहतर किया और फिर फाइनली आपको मेरा काम देखने मिलेगा 24 जनवरी को। अक्षय कुमार, सारा अली खान, नमृत कौर, ये सारे बड़े, अक्षय कुमार और नमृत कौर काफी समय से है इंडस्ट्री में, तो कैसा लगा इन लोगों के साथ काम करने में, क्या कहना चाहिए? आई थिंक सब, सारा भी 7 साल से 7वां साल है उसका इंडस्ट्री में, तो उनसे सीखने को बहुत मिला। मैं उनके जो उनका डेडिकेशन है और जो उनकी भूख है आज भी एक न्यू कमर की है, और इससे मैंने बहुत प्रेरणा ली है। और जो भी वो सलाह देते थे बड़ी कमाल की थी, क्योंकि उनको जो अनुभव मिला है वो उन्हीं को पता है और जो हमने उनका काम देखा है। पर बहुत कमाल की बात थी, मैं भगवान का बहुत आभारी हूँ और माँ बाप का आशीर्वाद है कि मुझे ये मौका मेरी पहली फिल्म में ही मिला। और हाँ, मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। अगर तो हमने पास्ट में देखा है कि नेशनलिज्म पे जो मूवीज बनती हैं वो काफी हद तक ब्लॉकबस्टर होती है, बहुत पर्दों पे चलती है, तो क्या ये आपका एक सेफेस्ट चॉइस था कि अपना डेब्यू आप ऐसी मूवी से स्टार्ट करें, या ये एक स्क्रिप्ट आई और आपने पढ़ा और आपको अच्छा लगा और आपने किया? क्या वजह थी ये मूवी चूज करने की? मैम, पहले तो मैंने ऑडिशन किया था एक दूसरी फिल्म के लिए, और फिर वो दूसरी फिल्म ये फिल्म बन गई क्योंकि उन्हें एक नया किरदार चाहिए, नया एक्टर चाहिए था इस किरदार के लिए, जिसके बारे में जो कोई बैगेज ना हो, ना कोई दूसरी फिल्म कर चुका हो, ताकि एक ऑडियंस को एक नया पर्सपेक्टिव मिले। तो आई थिंक वो ऑडिशन क्रैक होने के बाद जब मुझे पता चला ये वायुसेना की पिक्चर है, एक वीर की पिक्चर है जो 65 की जंग में उन्होंने हमें अकेले जाके दुश्मन के सामने हमें अपने भाइयों, अपने वायुसेना के मेंबर्स को उन्होंने बचाया था डेंजर के सामने आके। तो मतलब मैं तो बहुत ही ज्यादा बहक गया है उसमें, भावुक हो गया। और बड़ी कमाल की इनकी जर्नी, इनकी जिंदगी होती है जो फौज में होते हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक रियल कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिला। और जो आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि क्या एक सेफ ये था, मुझे नहीं लगता है कि सेफ आज कुछ गारंटी करता है। मैंने यही जिंदगी में हमेशा सोचा था कि मुझे अगर मौका मिले तो मैं रिस्क बहुत लेना चाहूंगा। तो ये फिल्म मुझे लगता है पहली फिल्म है एयरफोर्स की जो एक सच्ची घटना पे आधारित है। और
मुझे मौका मिला इस पिक्चर में, पहली पिक्चर में मूंछ रखने का और एक पिता का रोल निभाने का, और बड़ी कमाल की बात। बहुत आंसू आए वो सीन करते हुए जी। तो अगर उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, मुझे लगता है कि जो एक देश के लिए जो त्याग बलिदान का एक जो काम होता है वो बहुत ही मैं कैसे कहूँ, बहुत ही दुनिया में इससे बड़ी चीज नहीं होती। अपने घर परिवार दोस्तों को छोड़ के देश के नाम अपनी जिंदगी करना। तो जैसे मुझे एक रियल हीरो, एक वीर का कैरेक्टर करने का मौका मिला, तो जो उन्होंने किया है उससे मेरे जो भाव थे सब बाहर आ गए, और मैंने अपने डायरेक्टर्स को गले लगाया और मैं रो पड़ा। मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाया। आगे आप पर्दे पे देखते रहेंगे क्या? आप ये एक शुरुआत है आपकी बॉलीवुड जर्नी की? जी बिल्कुल। ये तो सिर्फ पहला पन्ना है, और ये एक बहुत ही सीरियस किरदार है, और मेरी यही एक विश होगी कि जैसे लक्ष्य फिल्म आई थी, उन्होंने 20 साल के लिए लोगों को प्रेरित किया था फौज ज्वाइन करने के लिए और देश की सेवा करने। स्काई फोर्स भी एक ऐसा मंजर बनेगी और एक ऐसी फिल्म बनेगी जिसके द्वारा आने वाले 20-30 साल के लोग, नौजवान हमारे देश के प्रेरित होंगे और ये जान पाएंगे कि हमारे देश के हमारे दादा परदादा ने क्या किया है हमारे आजादी के लिए, ताकि आप और मैं ऐसे बैठकर बात कर सकें।